Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is India, Natural Vegetation and Wildlife. What we will study in this chapter? About the natural vegetation, the wildlife and need for the conservation of forest and natural vegetation and wildlife. Nature has gifted our country with many valuable resources such as natural vegetation, wildlife, soils, minerals and water. Nature ने हमें बहुत सुंदर गिफ्ट दिए हैं. These gifts of nature are known as natural resources और इन्हीं गिफ्ट्स को हम क्या कहते हैं? Natural resources. We should use the natural resources carefully that these are available to us for a long time. Natural vegetation and wildlife are very important resources. Now let us discuss one by one. First is natural vegetation. The climate conditions and the landforms play a major role in determining the vegetation of any particular area. First of all, we will need to know about what is natural vegetation, जो अपने आप ग्रो होती है. ह्यूमन मैन ने हमने ग्रो नहीं किया है, हमने बीज नहीं बोए, जो अपने आप से ग्रो होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट आपने देखे हैं. दिस इज द नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है. Now this is the reason why the plains and the trees of mountain region are so different from that of the plant cover of the plains. And natural vegetation is the plant cover which grows naturally without any care taken by human being. And there are more than 5,000 species of trees in India. और 5,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज हैं ट्रीज़ की. हाउएवर द ग्रीन कवर ऑफ इंडिया इज़ रिसाइडिंग वेरी फास्ट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड एक्विजिशन. नाउ जो ग्रीन लैंड है यानी जो बहुत ज़्यादा ग्रीन कवर है यानी बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. क्यों? लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए. ठीक है. और लैंड के लिए. नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेजर डिविजन्स. फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. नाम से ही पता लग रहा है जो हमेशा कैसे रहते हैं? ग्रीन. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन्स विद रेनफॉल अबाउट 300 सेंटीमीटर. ऐसे एरिया में मिलते हैं फॉरेस्ट जहां पर बारिश जो है एनुअल रेनफॉल 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है. द क्लाइमेट इज हाईली मॉइस्ट एंड ह्यूमिड एंड द टेम्परेचर इज इवन. द ड्राई सीजन इज वेरी शॉर्ट. दीज फॉरेस्ट आर ऑफ इक्वेटोरियल टाइप. They are commonly found in the western Ghats and hills of the Assam. Important trees of evergreen forest are oak, chestnut, deodar, cedar, cheer and पाइन एटसेट्रा. ये ट्री यहाँ पर पाए जाते हैं. ये ट्रीज जो हैं इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. दे आर अबव 100 मीटर्स एंड दे हैव हार्ड वुड एंड ब्रॉड लीव्स एंड रिमेन ग्रीन ऑल द ईयर राउंड. The semi-green forests are found in the regions that have rainfall between 200 and 300 सेंटीमीटर. जहाँ पर 200 से 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है वहाँ पर कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं आपको? सेमी ग्रीन. दे लाई क्लोज टू द एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ में ही होते हैं, अटैच्ड होते हैं. दीज फॉरेस्ट आर कॉमनली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. नेक्स्ट टाइप के फॉरेस्ट है the tropical deciduous rain forest. Okay, these forests are also called the monsoon forest भी कहते हैं इनको हम. and these forests are most widespread in India. these forests are found in areas जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर annual rainfall होती है. ठीक है. पूरे इंडिया में ये फॉरेस्ट स्प्रेड है. एंड ट्रीज हैव अ डेफिनेट लीफ शेडिंग पीरियड ऑफ स्प्रेड ओवर 6 to 8 वीक्स ईच ईयर. और सारे जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां एक डेफिनेट टाइम पर, फिक्स टाइम पर गिरा देते हैं. एंड द ट्री हेयर आर यूजली नॉट एज क्लोज टुगेदर एज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन में जो ट्रीज हैं वो बिल्कुल पास पास ग्रो होते हैं. यहाँ ऐसा नहीं होता, इनमें ऐसा नहीं होता. सो ज़्यादातर जो लाइट है वो फॉरेस्ट फ्लोर को टच कर लेती है. एवरग्रीन में जो सनलाइट है वो पास नहीं हो पाती क्योंकि पेड़ों की हाइट इतनी ज़्यादा है, वो ऊपर क्नोपी बना लेते हैं और सनलाइट को पास नहीं होने देते. लेकिन ट्रॉपिकल डेसिडियस रेन फॉरेस्ट जो हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं, तो सनलाइट जो है वो एंटर कर जाती है फॉरेस्ट फ्लोर तक. स्पेशली व्हेन द डेसिडियस trees have spread their leaves and the availability of sunlight on the forest floor result in the dense undergrowth of vines, shrubs and small trees which make walking difficult.
तो इसी कारण सनलाइट यहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ पर छोटे छोटे बेल, श्रब, झाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ जो है वो ग्रो हो जाते हैं और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज द थोर्नी फॉरेस्ट। थोर्नी यहाँ पर कांटेदार जो पौधे या पेड़ पाए जाते हैं। द थोर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, जैसे गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड द डेक्कन प्लेट्यू। दीज एरियाज आर वेरी ड्राई विद हाई टेम्परेचर और बहुत कम रेनफॉल होती है, 5 सेंटीमीटर से भी कम। The plants are thorny, very short shrubs, and trees have deep root, thick barks and thorny leaves. Wood of these trees is normally used as fuel. Some important trees are acacia, babul, date palm, khair and cactus. Next is टाइडल फॉरेस्ट। ये आपके टाइडल फॉरेस्ट है। टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द कोस्ट एंड इन डेल्टाज, यानी कोस्टल एरियाज में और डेल्टाज में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रेश एंड सोल्ट वाटर। दे अकर इन द डेल्टाज ऑफ द गंगा, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स एंड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। दीज फॉरेस्ट आर कवर्ड बाय मैनग्रोव ट्रीज। यहाँ पर कैसे ट्री ग्रो होते हैं? मैनग्रोव ट्रीज। मैनग्रोव ट्रीज अकर मेनली इन डेल्टाज ऑफ ट्रॉपिकल regions near river mouths. Sundarai is the one of the species of mango tree, जिससे सुंदरबन डेल्टा आपका बना है। सुंदरी ट्री वहाँ पर ग्रो हुए हैं, that are the type of mangrove tree. सुंदरबन डेल्टा is the largest डेल्टा। तो ये कौन से फॉरेस्ट में आते हैं? टाइडल फॉरेस्ट में। नेक्स्ट इज vegetation of the Himalayan region. The Himalayan forests are distributed according to the altitude. In the mountains, the temperature decreases with the increase in altitude, and the vegetation varies from tropical to alpine types. These are the tropical deciduous forest at the foothills. Coniferous forests are found at the heights between 1500 and 3300 meters. Blue pine, cedar, silver firs and deodar are the common trees found here. And thereafter at 3500 meters and above, the alpine variety of plants such as shrubs, shrubs and grasses are commonly found. Beyond the alpine belt, height above 6000 meter is the area of permanent snow and no vegetation grow here. ठीक है, यानी जो हिमालय है, हिमालय की कॉनिफोरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं लोअर हाइट पर, ठीक है, जिसमें ये ट्रीज जो हैं वो फेमस हैं। उसके बाद 3500 मीटर एंड अबोव द अल्पाइन ट्रीज जो हैं वहाँ पर आपके श्रब, स्कर्ब एंड ग्रासेस जो है वो फाउंड होते हैं। और उससे ऊपर हाइट पर यानी 6000 मीटर हाइट पर कुछ भी ग्रो नहीं होता, क्योंकि वो जो एरिया है वो परमानेंटली स्नो के अंडर आता है। ओके, नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है ऑल दीज एनिमल्स दैट हैव नॉट बीन टेम्ड और डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस, जिनको ह्यूमन डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो सारे टाइप के एनिमल्स जो हैं दैट फॉर्म अ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो कॉल्ड फोना, और वाइल्ड लाइफ को क्या कहा जाता है? फोना। ठीक है, वेजिटेशन को क्या कहा जाता है? फ्लोरा। India has a rich and varied fauna. There are more than 89,000 species of animals and 1200 species of birds in our forest. Elephants found in a large number in the forest of Assam, Nilgiri and in southern hilly areas of Karnataka and Kerala. Camels have adjusted themselves to the hot and dry regions of Rajasthan and Gujarat. The one-horned rhinoceros is found in the marshy land of Assam and West Bengal. Lion is found in India and Africa only. Okay. Now गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इज इट्स नेचुरल हैबिटेट। लायन जो है वो गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और सिर्फ इंडिया और अफ्रीका दो ही ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर लायन मिलते हैं। एंड द होम ऑफ लायंस, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। सुंदरबन डेल्टा हैविंग द टाइडल फॉरेस्ट इज द बंगाल टाइगर्स नेचुरल हैबिटेट। एंड हिमालयाज हैव अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। दे इंक्लूड वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स एटसेट्रा। इंडिया इज इक्वली rich and in the bird life also. Peacock is our national bird and is a very common and beautiful bird of India. It is our national bird, and some species of animal and bird have nearly become extinct because people hunt them for their pleasure. Now next is wildlife conservation.
अब वाइल्ड लाइफ हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें इन्हें कंजर्व करना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। गवर्नमेंट ने 89 नेशनल पार्क ओपन किए हैं और इन दीज पार्क वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड नेचुरल ब्यूटी जो है इनको प्रिजर्व किया जाता है। टाइगर्स आर प्रिजर्व्ड इन कॉर्बेट पार्क एंड देयर इज अ पार्क ऑफ राइनोसोरस इन असम ऑल्सो। देयर आर ऑल्सो वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज वेयर बोथ rare birds and animals live and roam about without any fear of being hunted, क्योंकि hunting जो है वो बैन की गई है। एक बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी बनाई हुई है भरतपुर में। Many zoological park have been also set up by the government for different parts of India to preserve the wildlife। उसके अलावा टाइगर जो है वो काफ़ी endangered species होते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर एक मिशन चलाया है जिससे टाइगर को कंजर्व किया जाएगा। About 27 tiger reserve have been set up in different parts of India where species care is being taken for the all round protection and betterment of the tigers। इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी भी ड्यूटी है कि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करें। हमें हॉन्टिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हंटिंग नहीं करनी चाहिए, फॉरेस्ट क्लियर नहीं करने चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट जो है दे आर द नेचुरल होम फॉर द वाइल्ड लाइफ। Now next is need for the conservation of forest, natural vegetation and wildlife। क्यों हमें कंजर्व करने चाहिए? जो भी नेचुरल वेजिटेशन है या फिर वाइल्ड लाइफ है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे नेशनल वेल्थ है। हैंस एवरी अटेम्प्ट शुड बी मेड टू कंजर्व देम। इसीलिए हमारी नेशनल वेल्थ है ये, तो हमें हर एक कदम उठाना चाहिए इनको कंजर्व करने के लिए। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज FRI हैव बीन सेट अप एट देहरादून इन उत्तराखंड एंड कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। देयर इज अ प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। India has been following these policies in 1894 and it was revised in 1952 and 1958. It aims is to preventing the spread of deserts and checking soil erosion। ठीक है कि डेजर्ट में ज़्यादा जो ज़मीन है वो डेजर्ट में चेंज ना हो, soil erosion को रोकना ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। It also aim at the efficient utilization of forest produce and optimum substitution of wood with other product। Now do you know कुछ और भी मूवमेंट हैं जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं, जैसे कि चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो था उत्तर प्रदेश में आया था 1947 में, जिसमें सब लोग जो हैं वो पेड़ों से चिपक गए थे ताकि पेड़ों की कटाई ना करें लोग, ठीक है। उसके अलावा बिश्नोई मूवमेंट हुआ था, दैट इज वो स्टार्टेड अराउंड 400 ईयर्स एगो इन राजस्थान टू रिजल्ट द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्री। ठीक है, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए बिश्नोई मूवमेंट आया था एक उस टाइम पर। एंड साइलेंट वैली मूवमेंट अगेंस्ट अ मॉडल प्रोजेक्ट ऑन परियार रिवर इन केरला दैट वुड हैव डिस्ट्रॉयड अ डेंस फॉरेस्टेड रीजन ऑन द वेस्टर्न घाट। तो बहुत एंशिएंट टाइम से ही इनको कंजर्व करने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट लोगों ने चलाए हैं। Now the government has put up certain controls on export of forest product and made sandalwood oil a restricted item of export। अब गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, जैसे कि चंदन ऑयल होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, उसकी एक्सपोर्ट पर रोक लगानी होगी। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव विच इन्वॉल्व प्लांटिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज along roads, railways lines and hill slopes are increasing India total forested area। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने जैसे वन महोत्सव प्रोग्राम चलाया है जिसमें सब लोग क्या करते हैं, पेड़ उगाते हैं सड़कों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, इससे काफ़ी एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर आ रहा है। एनिमल्स जो हैं दैट आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज एंड मस्ट बी प्रिजर्व्ड एट ऑल कॉस्ट एज दे एड टू द ब्यूटी ऑफ द नेचर। आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप इन दिस डायरेक्शन। बहुत सारे नेचुरल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जो है गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं बर्ड्स और एनिमल्स के लिए, जैसे नीलगिरी at the junction of Karnataka, Tamil Nadu and Kerala and Nanda Devi in Uttarakhand are some such biosphere reserve। India has around 89 natural parks and 499 wildlife sanctuaries and 13 biosphere reserves and उसके अलावा 27 टाइगर रिजर्व्स हैं, 200 जूलॉजिकल पार्क्स हैं टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। उसके अलावा हमारी खुद की भी ड्यूटी होती है कि हम वाइल्ड लाइफ वीक में योगदान दें। फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर सेलिब्रेट करते हैं जिसमें हंटिंग को बैन किया जाता है और एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को, वो लोगों को बताया जाता है। ओके
Now here is a map that is showing the wildlife protection areas in India. इससे की से आप रीड करेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है वो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं. Now let us recall the chapter. The gifts of the nature are known as natural resources. The natural vegetation in India can be classified into the tropical rainforest, the tropical deciduous forest, the thorny forest, and the tidal forest, and the mountain vegetation. The tropical forests are found in hot and humid areas with a short dry season. The tropical deciduous forest, rainforests are also called the monsoon forest and are economically valuable. The thorny forests are mostly found in the dry regions, and the tidal forests have mangrove trees which can survive in both fresh and salt water. The forests in the Himalayas mountains are distributed according to the height. The forests provide a variety of major and minor products. Many species of animals and birds are found in the forest of our country. National parks and wildlife sanctuaries have been set up in almost every part of India to preserve wildlife. And this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.